एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक अब नहीं झुकेगा। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, और औरों के घर में आग लगाने का जो सपना एक दिन खुद के ही घर में सदा खड़ा होता है। नमामि दर्शकों, अटल जी की ये पंक्तियां कितनी अच्छी हैं और कितनी में मोटिवेशन प्रदान करती हैं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या आजादी के बाद जो लोग भारत में जिंदा बचे थे राजनीतिक लोग, क्या उन लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि आजादी के पीछे जो भी लोग थे, जो मेन लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, कुर्बानी की है, जो लोग जीवित नहीं रहे, उनके आजादी के महत्व को कहीं दबा के और इतिहास में खुद को आगे तो नहीं दिखा दिया। इस चीज का एक घटना से हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, आगे मत बढ़ना। तो शुरू करते हैं। 1956 में जब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे एटली, जब भारत आए हुए थे, तो भारत के उस समय के अंतिम गवर्नर जो थे, उन्होंने पूछा एटली से, जो गवर्नर का नाम क्या था, पीवी चक्रवर्ती। उन्होंने एटली से पूछा कि 1947 के आसपास ऐसा कोई आंदोलन वगैरह भी नहीं था जिसकी वजह से आपने वाले थे, इसके पीछे का क्या रीजन था। इसके पीछे का रीजन जब वो बताते, 1976 में एक पत्र प्रकाशित हुआ था पीवी चक्रवर्ती जी का, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। तो वो एटली बताते हैं उनको कि भारत को आजाद करने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था सुभाष चंद्र बोस की आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो उन्होंने बोला कि यार, इंडियन नेशनल आर्मी अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आजाद होने की भारत की, तो गांधी जी के जो अगर देखा जाए तो गांधी जी को जो जितने भी आंदोलन हुआ करते थे, अहिंसा आंदोलन और ये सारे आंदोलन और नेहरू जी वगैरह, ये सारे लोगों का जो मूवमेंट थे, इनसे इनका कितना इम्पैक्ट था भारत की आजादी में। तो उस पत्र में लिखी हुई चीज मैं बता रहा हूँ, तो एटली ने बोला इन चीजों का जो इम्पैक्ट था भारत की आजादी में, या हमने भारत को छोड़ा उसकी चीज के लिए, वो मिनिमल था। मिनिमल मतलब नगण्य, नगण्य मतलब शून्य, उसका कोई फर्क ही नहीं था। तो इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया, हमने क्या पढ़ा और रियलिटी में क्या है, इस चीज से रिलेटेड कैसे, किस वजह से, क्योंकि डिटेल में चीजें लिखी हुई है पत्र में, कैसे कैसे कब कब अंग्रेजों में कैसे प्रेशर बना, उस चीज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, लॉन्ग वीडियो, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और तो स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की आजादी के पीछे आखिर किसका हाथ था, किन लोगों ने योगदान दिया भारत की आजादी के लिए, और क्या कुछ लोगों ने जो जीवित रहे थे उन्होंने अपने फायदे के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया कि जो असली हीरो थे आजादी के, उनके नाम को गुमनाम कर दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।